कहे कि सत्येंद्र जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है इन खातर करी है कि कुलदीप तो बीजेपी में चल गयो, अब ये जो सत्येंद्र ने यूँ लगे कि मेरी मेहनत जो है बात जाए और जो टिकट है वह कुलदीप ने मिल जी, तो ये चीज़ ने क्यों करते देखो। तो अभी थे बीजेपी में, हाँ थाने यूँ कौन लगे कि इतनी जल्दी पार्टी अगर चेंज करो, एक जनरल आप बात करें 2 साल थे काम भी तो करवा सके लोग, अभी बाद में भी पार्टी चेंज करना को एक मेरी तरफ से सुझाव है। 2 साल बीजेपी में रहो हार लोगों का काम हो वार लोग थारा और ज़्यादा जुड़ार चला, लोगों के दिमाग में यार है कि भी अभी कुलदीप तो सरकार में है, अगर कुलदीप ने जितावा तो हमारा काम हो जी। आम आदमी पार्टी हूँ ने लोग क्यों वोट देवे, क्योंकि अभी तो सरकार का भी 2 साल पड़े हैं। अभी जगह टाइम थारी टिकट फाइनल हुई ही 2 दिन पहले भी हूँ, पहले जो पुराना कार्यकर्ता है बांगे अंदर एक सीट थारी टिकट फाइनल होती रोज देखोगे, वीडियो भी सारी जगह वायरल हुए है जी। मैं कह सत्येंद्र सिंह मुर्दाबाद, सत्येंद्र सिंह मुर्दाबाद। और एक अमनदीप टांडी है बांगी तरफ कहो कि मैं इतने टाइम काम करने लग रहा है, माने टिकट कौन ली, और जो सत्येंद्र सिंह है बान तो आए थोड़ा दिन हुआ है बाने टिकट मिल गई। और एक थारा वहाँ भी शिकायत रहे कि थे मारो फ़ोन कौन उठाओ। नमस्कार दोस्तों, फटाफट इंडिया न्यूज़ में थारो स्वागत है। और आज मैं मौजूद हूँ सत्येंद्र सिंह मूंड के सागे, जो आदमपुर में अभी आम आदमी पार्टी में कैंडिडेट है। तो सारों पहले सर थाना बहुत बहुत बधाई हो जो टिकट है अभी खातिर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सब दर्शकों को मेरी नमस्ते और बधाई के लिए धन्यवाद। सर अभी जो केस स्ट्रेटजी लेके चालो आदमपुर के खातर, क्योंकि तारा सागे स्वामी जो अपोजिट में जो कैंडिडेट है मेन कुलदीप बिश्नोई का सुपुत्र है, तीसरी पीढ़ी आने लग रही है चौधरी भजनलाल परिवार की, और पिछले 54 साल के अंदर मैंने कोई भी आज तक हरा कौन पायो, बहुत सारी पार्टियाँ जोड़ लगाए, तो थे केस स्ट्रेटजी लेके चालोगा जी हूँ थे टक्कर दे सको। देखिए आपने सवाल पूछा स्ट्रेटजी का जी, आमतौर पे पत्रकार पूछते हैं कि मुद्दे क्या होंगे आपके, आपने थोड़ा हटके सवाल पूछा, हटके जवाब दूंगा मैं आपके इस सवाल का। भाई साहब अपना पहले थोड़ा टोकन खातर माफ़ी चाहूँगा, सारा बागड़ी वाला ही है अपना, तो बागड़ी में बोलो थे। देखिए हम उस हरियाणा प्रदेश से आते हैं जी, जहाँ पे एक कहावत है 2 कोस पर बदला पानी 4 कोस पर बदला पानी, है ना इस तरह की कहावत। थारो तो हल्को ही है मेरा। तो मेरा हल्का है, मेरा घर है जी, मैं आदमपुर में न्योड़ी गांव में पैदा हुआ, यहीं पला बढ़ा, यहीं से ही आज यहीं लोगों के बीच में कर्म क्षेत्र भी मेरा यही है जी। स्ट्रैटेजी नहीं है भाई साहब, एक संवाद है। आदमपुर के जागरूक मतदाताओं से एक संवाद स्थापित करने का हम प्रयास कर रहे हैं जी। मैं ये प्रयास पिछले 8 साल से कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों है कि हमारे द्वारा चुना हुआ विधायक, जिसको कि हमने इसलिए चुना कि वो हमारे पास चंडीगढ़ जाने का, हमारे पास दिल्ली जाने का टाइम नहीं है। भाई हमने आपको चुन लिया, आप दिल्ली जाओ, चंडीगढ़ जाओ, हमारे काम करवाओ, लोकसभा में, विधानसभा में हमारी आवाज़ उठाने का काम करो। परंतु दुख होता है, अचरज होता है, हैरानी होती है कि सबसे कम हाजिरी की अगर हम बात करें तो आदमपुर के विधायक चौधरी कुलदीप बिश्नोई का नाम आता है। 8 साल से 2014 में चुनाव लड़ने के बाद 8 साल में अगर आप देखेंगे, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 8 साल में मेरे ख्याल में 3,000 के आसपास दिन हो गए। 3,000 दिनों में ऐसा कभी कोई वाकया नहीं हुआ कि मुझे कुलदीप जी किसी गांव में, किसी गली में, किसी चौक में मेरा आमना सामना हुआ हो। किस तरह के विधायक को चुनने का काम किया जो ना आदमपुर विधानसभा में होता और ना हरियाणा की विधानसभा में होता। तो स्ट्रैटेजी नहीं है, संवाद है। लोगों को हमारी उपलब्धता से उनकी अनुपलब्धता को बताना है। सदलपुर गांव में था, बागड़ी की बात कर रहे हो, देसी की बात कर रहे हो, मैं तो जमा देसी सा ही छोरा हूँ। बैठा एक बुजुर्ग मिल गया, हमने सदलपुर गांव थे, समझो यो बिल्कुल बड़ो हाजिर जवाब गांव में, बड़ा शाना लोग हैं बैठा। जी जी जी। तो बैठा एक बुजुर्ग मिल गया मैंने, तो मैंने कहने लगा बोले बोले सितेंद्र तेने एक बात बताऊँ। मैं कहा बताओ बुजुर्गो, शानी बात बताओगे। बोले हथियार कौन सा ठीक हुआ है। मैं कहा जी थे ही बता जो थे बताओ। बोले हथियार हाथ का और नेता साथ का। जो आपके साथ खड़ा है वो नेता है। जो नेता आपको ढूंढना पड़े, जिस नेता से मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़े, वो आपका नहीं हो सकता। तो बड़ी सीधी सी बात है, इसमें कोई स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता है कोई स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा कोई स्ट्रैटेजिकल कोई क्वेश्चन होगा इसमें, या कोई मुद्दा होगा मेरी नज़र में। जी,
तो पिछले काफ़ी टाइम के अंदर जो कर में लगभग 80% हमारा सर्वे गाँव में कंप्लीट हो गयो। तो जो बाता थार खातर निकल गया ही मैं पूछा भी हाँ कि कौन थारे आवे है कौन को नहीं आवे। तो थार खातर लगभग लोग कवे है कि मारे आवे है, लगभग लोग कवे है जी मारे सुख दुख में आ जाए सत्येंद्र और आ जाए है। लेकिन ये चीज़ न थे वोटा में क्यों कर कन्वर्ट करोगा ये आशीष तो है। लेकिन लोगों में एक बात चीज़ भी रहे कि मैं इतना टाइम हो तो कुलदीप ने वोट देंदा आया अभी एकदम कुकर में करा। बिल्कुल ठीक बात है, आपकी लोगों का एक नज़रिया है चीज़ों को देखने का, समझने का, परखने का। परंतु आज जिस लोकतंत्र में वो बात करते हैं ये हमारा गढ़ है, ये हमारी दादा लाई है, मैं ये पूछता हूँ आपके माध्यम से कुलदीप जी से भी और आदमपुर के जागरूक मतदाताओं से, जब कुलदीप जी आदमपुर विधानसभा में आते हैं 5 साल में 1 महीना जब पॉलिटिकल पिकनिक करने के लिए वो आते हैं तो एक सवाल पूछते, वो एक डायलॉग सा मारते हैं, ये आदमपुर तो हमारा परिवार है। कितने लोग हैं इस परिवार में? 3, एक समय, एक रेणुका जी, एक भव्य जी। क्योंकि जब टिकट देने की बात होती है, जब चुनाव लड़ने की बात होती है, जब आगे बढ़ने की बात होती है, जब शिक्षा की बात होती है तो उनके पास चौथा नाम ही नहीं होता। क्यों नहीं वो सदलपुर के किसी बेटे और बेटी को टिकट देने का काम करते? क्यों नहीं वो बाड़समंद के किसी बेटे बेटी को टिकट देने का काम करते? क्यों नहीं वो किसी और युवा को, महिला को, मातृशक्ति को, बुजुर्ग को टिकट देने का काम करते? दूसरा, हम शिक्षा की बात करते हैं, अपने बेटे को पढ़ाने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक चले गए अपने बेटे को। परंतु आदमपुर के बेटे और बेटियां कितने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। क्या मांग रहे हैं वो? केवल और केवल शिक्षा कि भाई हमारे स्कूल खोल दो, हमें टीचर दे दो। मुझे नहीं लगता, आपको नहीं लगता, आप महसूस नहीं करते कि इससे मार्मिक और क्या बात होगी जी, कि आप अपने बेटे के लिए जो आपका खून से बेटा आपका है, बाय ब्लड हु इज योर सन, उसके लिए तो आप सब कुछ करने को तैयार हैं। और जिन लोगों ने आपको राजनीति में, समाज में ताकत देने का काम किया, उन भाई बहनों के लिए, उन माता पिता के लिए, उन बेटे बेटियों के लिए आप कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। हर बार कहते हैं चौधरी भजनलाल का है। चौधरी भजनलाल के जन्म से तो बेटे कुलदीप हो सकते हैं, परंतु राजनीतिक उत्तराधिकारी आदमपुर का हर बेटा और बेटी चौधरी भजनलाल का उतना ही बराबर का राजनीतिक उत्तराधिकारी है जी। वो चौधरी भजनलाल के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते जी। तो अभी एक चीज़ यह बोली जावे कि भी जो सत्येंद्र है बाने यूँ लाग्यो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने खातर लोगों की बात आवे, क्योंकि देखो लोगों के बीच में जमा बात सारी आई कहे कि सत्येंद्र जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है इन खातर करी है कि कुलदीप तो बीजेपी में चल गयो। अब ये जो सत्येंद्र ने यूँ लगे कि मेरी मेहनत जो है बात जाए और जो टिकट है वह कुलदीप ने मिल जी। तो ये चीज़ ना क्यों करते? देखो देखिए, गलत व्यक्ति से गलत प्रश्न कर रहे हो। ये प्रश्न कुलदीप जी से होना चाहिए आपका। नहीं भाई कुलदीप जी, आपका इतना बात होगी जी, बीजेपी में चल गए थे उन्हें आगे तो नहीं, आप कुलदीप जी से पूछिए। हाँ जी, हाँ जी, कि आपको सत्येंद्र से इतना लाड क्यों है कि जहाँ सत्येंद्र जाता है आप वहीं चले जाते हो। आपने कांग्रेस छोड़ी, हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई, और कांग्रेस कब छोड़ी? देखिए विषय देखिए, आप कब छोड़ी कांग्रेस? बताओ, आप बताओ। कांग्रेस 2007 में जी। 2005 में जब हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, कुलदीप जी उस समय सांसद थे, चौधरी भजनलाल जी विधायक थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। उनके कज़न जो थे, उनके जो कज़न थे दूडाराम जी, वो विधायक थे जी। उनके भाई उप मुख्यमंत्री थे जी। जिस कांग्रेस ने एक परिवार में 4 पद देने का काम किया, जिस समय उनके पास एक सुनहरा मौका था, एक अवसर था आदमपुर के विकास को आगे बढ़ाने का, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, पानी के लिए, बिजली के लिए, कितनी अनेक ऐसी उपलब्धियां थी जो वो हासिल कर सकते थे जी। उस समय उन्होंने कांग्रेस को छोड़ने का काम किया जी। क्या वो अपने भाई के उप मुख्यमंत्री बनने से संतुष्ट नहीं थे? उप मुख्यमंत्री छोटी चीज़ नहीं होती। इस सरकार में दुष्यंत उप मुख्यमंत्री है, पूरी धड़ल्ले से अपने क्षेत्र के काम करवा रहा है, अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कुलदीप जी से, ये सवाल होना चाहिए, सर्वप्रथम आपने उस समय कांग्रेस क्यों छोड़ी? चलो छोड़ दी, फिर आप कांग्रेस में क्यों आए? जब वो मैं तो कांग्रेस में काम कर ही रहा था जी। वो कांग्रेस में आते हैं
और कांग्रेस में मुझे 2016 फरवरी में कुलदीप जी कांग्रेस में आए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, स्वागत है। जी। परंतु जब कुलदीप जी ने कांग्रेस में आकर दबाव बनाना शुरू किया कि भी मेरे बेटे को टिकट दो, परिवारवाद को आगे लाए, लोकतंत्र को झुठलाने का काम किया, आदमपुर के बेटे और बेटी के अधिकार को छीनने का काम किया, उस समय मुझे लगा कि ये गलत हो रहा है जी। और मैंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का काम किया। मैं भारतीय जनता पार्टी में उस समय एक विचार ये भी था कि कुलदीप जी ने, आपने भी देखा होगा, आप कह रहे हो, आप इतना घूम रहे हो, इतना सुन रहे हो, जी जी, इतने फ़ोन कर रहे हो, तो आपने भी देखा होगा कि कुलदीप जी ने कहा कि मैं आदमपुर के लोगों किसी पे भी भरोसा कर लेना। चौधरी भजनलाल की पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, आदमपुर की जनता की पीठ में छुरा भोंक, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास, भरोसा, यकीन मत करना। मैंने कहा भाई मुझे क्या पता था, 3 साल में सारी बातें भूल जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और ताज्जुब तो जब होगा भाई साहब, मैं देख रहा था कुछ चीज़ें थी जो मुझे नहीं समझ में आ रही थी, चाहे किसानों पर पीपली में लाठीचार्ज हो, किसानों का 1.5 साल का लंबा संघर्ष हो, 750 किसानों की शहादत हो, और तूड़ी जैसी चीज़ पर धारा 144 लगाने का फैसला हो। आप कह दिया अगर के तूड़ी सी कर दी तने, उस पर भी 144 लगा दी। कहा गया भाई कीमत बढ़ रही, कीमत तो गैस की भी बढ़ रही थी, सिलेंडर 1200 का, इस पर नहीं लगाई 144। कीमत तो डीजल और पेट्रोल की भी बढ़ रही थी, इस पर नहीं लगाई 144। कीमत तो सीमेंट और सरिये की भी बढ़ रही थी, इस पर नहीं लगाई 144। पशुधन सबसे बड़ा धन, उसके लिए उसका जो साल में एक बारी किसान इकट्ठा करने का काम करता है, उस पर 144 लगा दी। और रही सही शिक्षा का अधिकार छीनने की बात, स्कूल बंद करने शुरू कर दिए। देखिए बाबा साहब कहते थे एक शिक्षित व्यक्ति शिक्षित समाज का निर्माण करता है जी। और शिक्षित समाज विकसित देश का निर्माण करता है। आपने वही अधिकार छीनने का काम किया। मैं मन था, स्टडी कर रहा था, देख रहा था कि क्या, और कुलदीप जी आए और आते ही भाई मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा। मैं कहा ये तो परिवारवाद यहाँ भी ले, उम्मीद नहीं थी भारतीय जनता पार्टी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी इतनी दबाव में, मुख्यमंत्री जी क्यों आ गए इतने दबाव में कि मैं ये पानी पी लूँ जी गला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैं तो इस चीज़ से भी हैरान हूँ। परंतु उन्होंने आते कहना शुरू किया तो मैंने सोचा यहाँ भी अब परिवारवाद हावी हो जाएगा जी। और साधारण किसान के बेटे के लिए कोई जगह बचेगी नहीं। मैं सोच ही रहा था कि चौधरी रणजीत सिंह आए थे रेस्ट हाउस में और कुलदीप जी वहाँ भाषण दे रहे थे। सरकारी कार्यक्रम था, लोगों की समस्याएं सुनने का कार्यक्रम था। 3 बार कुलदीप जी ने उसमें वोट मांग ली थी और फिर कहते हैं कि अगर ऐसी कोई बात हुई तो मैं आम आदमी पार्टी के मंच पे जाने का काम करूंगा। मैं सोचा बैरी हो तो मन की भी सुनने लग गया। मैं तो सोचू था ये आया रहेगा। परंतु हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने अगले दिन कहा भाई कुलदीप जी आप जहाँ हो ठीक हो, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। तो आम आदमी पार्टी में आ गया जी। तो कुलदीप जी से सवाल करो कि कुलदीप जी आप क्यों एक साधारण से किसान के बेटे, आजकल तो खैर मैं उनको करोड़पति नज़र आता हूँ, ये कैमरे में दिखाना, ये उतर रहा है सारा सौदा, देखो बारिश में सील आ रही है, सेम आ रही है। तो उनको पता नहीं मैं कैसे कौन सी नजर, पर वो कई बार होता है सावन के अंधे को हरा हरा दिखता है। खुद करोड़पति हैं, करोड़ों के नोटिस हैं, करोड़ों का मामला है, तो सब करोड़पति नज़र आते हैं। परंतु मैं कहता हूँ कुलदीप जी मैं धन्यवादी हूँ आपका, आपने किसान के बेटे को करोड़पति कहा। अगर आपकी जगह मैं होता, 24 साल से इस इलाके का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा होता, हर साधारण किसान के बेटे को अब तक करोड़पति बना चुका होता। ये लैक है, दिस इज़ लैकिंग फ्रॉम द स्ट्रेटजी। आपने कहा ना स्ट्रेटजी क्या है, तो ये स्ट्रेटजी कुलदीप जी की गलत है कि वो करोड़पति कहने में विश्वास करते हैं, गरीब के बेटे को करोड़पति बनाने में विश्वास नहीं करते जी। तो अभी थे बीजेपी में, हाँ थाने यूँ कौन लगे कि इतनी जल्दी पार्टी अगर चेंज करो, एक जनरल आप बात करें, 2 साल थे काम भी तो करवा सके लोग, अभी बाद में भी पार्टी चेंज करना कोई एक मेरी तरफ से सुझाव है। 2 साल बीजेपी में रहो हार, लोगों का काम हो हार, लोग थारा और ज़्यादा जुड़ार थे के कहेंगे बारे में। 3.5 साल भरे से प्रयास और प्रयत्न किए गए जी। 3.5 साल किसानों को अपनी एक छोटी सी बात मनवाने के लिए 750 किसानों को शहादत देनी पड़ी। 1.5 साल बारिश में, ठंड में सड़कों पर बैठे रहना पड़ा। आप कैसे विकास की उम्मीद करोगे, कौन से काम की उम्मीद करोगे जी, जहाँ पर आपको अपने जीवन यापन करने के लिए संघर्ष की जरूरत हो।
फैसला बताओ, आप इतने गांव में गए हो, कितना विकास नज़र आया 8 साल में? जी नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, जी नहीं, मैंने सवाल किया है। 8 साल देखो- में कितना विकास नज़र आया आपको? वो 8 साल में 400 का सिलेंडर 1200 का हो गया, जी 50 रुपए का तेल 100 में बिक रहा है। कहाँ गया वो पैसा? दूर जीएसटी कहाँ की कहाँ लगा दिया आपने? कहाँ जा रहा है वो पैसा? जी आप सवाल क्यों नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से? सब नेता आएंगे आदमपुर विधानसभा के इस क्षेत्र में, और मैं आपसे निवेदन करूंगा, सवाल पूछना। जिस विकास की बात हुई थी, क्या वो पैदा हुआ? या वो इतना चीते लेके आए हो आप? वो चीते लाने में कहीं विकास तो नहीं दे आए बदले में? 100 करोड़ के चीते ले गए। मुख्यमंत्री जी बैठे थे सिरसा में, एक साथी ने, कार्यकर्ता ने कहा, मुख्यमंत्री जी 100 करोड़ रुपया का चीता लिया, वो के करा, गावड़ी मरण लाग रही है, आगे वोट मांगा। मुख्यमंत्री जी मंद मंद मुस्कुराते रहे, जवाब नहीं दे पाए। हमारे पिछले दिनों मैं और हमारे केडी भाई घूम रहे थे आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में, तो केडी भाई ने बड़ी अच्छी बात कही थी। केडी को तो जानते होंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कही थी कि हिंदुस्तान को बाहर से चीते लाने की जरूरत नहीं है, हर गांव में, हर घर में, हर गली में चीते हैं। इनको स्टेडियम देने का काम करो, इनको कॉलेज स्कूल देने का काम करो, इनको नर्सरी देने का काम करो, इनको शिक्षा देने का काम करो। ये चीते ओलंपिक में मेडल लाएंगे, ये चीते डॉक्टर और इंजीनियर बन के हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो उन चीतों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। देखिए क्या संयोग होता है। रोहतास खिलेरी है हमारे मलापुर गांव से, पर्वतारोही। उनके पिताजी का नाम बताओ। पिताजी का नाम कौन ध्यान जी, वैसे मैं देखे हो फेसबुक पर कनेक्ट में। देखिए जी एक वो व्यक्ति है युवा जो कहता है मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी। आज उनकी पहचान अपने उनके पिता और उनके दादा के नाम से है। और एक तरफ वो युवा चेहरा है आदमपुर का जिसने बड़ी बड़ी चोटियों को अपने साहस से, अपने इरादों से छोटा साबित कर दिया। जी आज हम उसके पिता का नाम नहीं जानते, परंतु रोहतास खिलेरी को जानते हैं। ऐसे आइडियल की जरूरत है। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कुलदीप बिश्नोई से कि भव्य तो आपका बेटा है, उसको तो पहचानने की जरूरत नहीं है, परंतु जिन्होंने अपने बलबूते पे रोहतास जैसे जांबाज युवा ने, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। जनता हूँ, एक जनरल बात हो है कि भी जनता यह सोचे कि भी अभी सरकार तो है को नहीं, अगर थे चुन के आ गया, आप मान के चला के थे जीत गया, ठीक है, जीतने के बाद में मत चलना, ठीक है, मैं जीतूंगा, जीतोगा। आम आदमी कितनी पिछले लंबे लीड? समय से कह रहे हैं कितनी लीड? आम आदमी जी विधानसभा में जाने का काम करेगा। आम आदमी, मेरे पिताजी का भी नाम नहीं पता होगा ना आपको। ऐसा बेटा जाएगा जो इसको परिचय उससे होगा, उसकी काबिलियत से होगा, उसके काम से होगा। जी कितनी लीड? नाम से नहीं होगा, आदमपुर की? पता ही नहीं कितनी भी हो सकती हो, बहुत ज़्यादा। जी मुकाबले में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो चलो इन बाद की आप सिचुएशन लेके चला, लोगों के दिमाग में यह रहा कि भी अभी कुलदीप तो सरकार में है, अगर कुलदीप ने जिता हुआ तो हमारा काम हो जी। आम आदमी पार्टी हूँ ने लोग क्यों वोट देवे, क्योंकि अभी तो सरकार का भी 2 साल पड़े हैं। आपको लगता नहीं है कि लोकतंत्र में जी विधायक और सांसद बहुत मजबूत होते हैं? बिल्कुल हो गए। तो विकास कराने के लिए 24 साल थे ना कुलदीप जी के पास, क्यों नहीं करवाया? या तो वो कहें कि जिसको मैं आज सबसे बढ़िया नेता मान रहा हूँ, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 8 साल में कुछ नहीं कराया, जी या तो वो ये बात कह दें। अगर एक पुरानी देसी बागड़ी की बात करते थे, कहावत है, बोले उगतो कौन तपावा, छिपतो के तपावोगो, टेम कत्तो रह रहे हैं सरकार को, बताओ ना। जो टाइम बताओ अभी तो, में तो लोग कितनो है? सोचे ही है कि कत्तो है, चलो बताओ तो सही। फाइनल चुनाव वही कत्तो है, भी बताओ तो सही। फाइनल तो पौने 2 साल तो है ही। कने पौने 2 साल, समझाओ मेरे को, आपके आंकड़े दुरुस्त करूंगा 24 में मैं। इलेक्शन है। कैसे है ये? साल तो गया, इसमें आचार संहिता में, फिर पंचायत के चुनाव हो गया, आचार संहिता में चला जाएगा। 23 बचा आपके पास, 24 में फिर लोकसभा की आचार संहिता लागू हो जाएगी, फिर लोकसभा का चुनाव होगा, फिर विधानसभा के आचार, बचा कहाँ समय? जी 1 साल, और 1 साल में अभी क्या कहा है? बोले पाइपलाइन में है। कटम चंडीगढ़ में आ रही है पाइपलाइन में, कौन सी पाइपलाइन में 500 करोड़ रुपया काम? जी वो कह रहे पाइपलाइन में है। मैंने सुना कुलदीप जी को, रेणुका जी को, वो कह रहे पाइपलाइन में है। जी ऐसी कौन सी पाइप है जिसमें 8 साल तक आदमपुर तक विकास आया नहीं? और फिर जी आप अपने आप को कैसे बदलोगे? सवाल ये नहीं आदमपुर को कैसे बदलोगे।
हम एक उदाहरण देते हैं कि हर व्यक्ति अपने आप को बदले, देश और समाज बदल जाएगा। कुलदीप जी कैसे बदलोगे वो 8 साल की 24 साल की एब्सेंस को, 24 साल जो आप गैर हाजिर रहे उसको कैसे बदलने का काम करोगे आप? उस पीड़ा को कैसे कम करने का काम करोगे आप? कांग्रेस और जो इनेलो है अन्य क्यों कर देखो थे कितना मतलब कंपटीशन लग रहा है। भाई आप कह रहे हो, मैं धन्यवाद करूँगा, आप ये तो मानते हो ऑन कैमरा कि लोग ये कहते हैं भी स्टैंडर हमारे बीच में आता रहता है जी, हमारा सुख दुख का साथी है। जी जी, ठीक है ना जी। लेकिन यह बात तो राजेश को थारा खातर भी बोली, देखो ठीक है थारी परसेंटेज ज्यादा है तो सही, मेरी थाने थारा खातर कहने लोग ज्यादा है, मैं आपको ये कि भी आवे है, लेकिन काफी लोग यह भी कहे कि राजेश को थारा आवे है जी, अच्छी बात है जी जी जी, अच्छी बात है, जमा खिंच के कंपटीशन होना चाहिए जी जी। आप सब्जी लेने कौन था हमारे रेडी मार्केट में, सब्जी मंडी में एक नुग आलू 8 रुपया किलो, अरे तू गेलड़ तो साथ दे हो भैया। कंपटीशन होना चाहिए, लोकतंत्र अच्छा स्वस्थ लोकतंत्र होगा। बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये बात कुलदीप जी के लिए क्यों नहीं कहते? ठंडा है कुलदीप जी ने विधायक होते 71 रुपये मिला किलोमीटर को, 1 किलोमीटर गाड़ी चलाने का 71 रुपया मिला है ना कौन बेरो है, कौन बेरो 20 रुपये अच्छा प्रति किलोमीटर मिलते हैं विधायक को, और 20,000 रुपये ड्राइवर के मिला है। खड़ा खर्चा है, पूछो तो सही। अरे राजेश गोधारा जी हैं, मैं हूँ, और जितने भी हमारे करण सिंह जी ने मेरे सामने चुनाव लड़ा, जितने भी नेता हैं अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, एक एक पाई को जोड़ के खर्च कर रहे हैं। कुलदीप जी को तो सरकार देती है फिर भी नहीं घूमते हैं, पूछो तो सही, हिसाब तो लो एक दिन। वही कहीं और घूमते हो, उसी में टीए बन जाता हो कहीं। भव्या खातर एक बात बोली जावे कि अभी जो कुलदीप जी कही है, पढ़ो लिखो छोरो है थारा काम करवाई सारा, और इतना हाईली एजुकेटेड लड़को कोई भी कोने नहीं आज तक मतलब इंडिया गए जो पॉलिटिकल कैंडिडेट सब हैं। एक पढ़ा हुआ होता है, एक कढ़ा हुआ होता है। जिन चौधरी भजनलाल को वो आदर्श मानते हैं, जिन चौधरी भजनलाल को आदमपुर विधानसभा आदर्श मानता है, वो कढ़े हुए राजनीतिक थे। आदमपुर विधानसभा को कढ़ा हुआ राजनीतिक चाहिए जी। जो कढ़ा हुआ होगा वो कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ भी हो सकता है, परंतु पढ़ा हुआ कढ़ा हुआ होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। और देखिए बात आज क्या है, अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप सेवा करना चाहते हो तो बहुत रास्ते हैं। आप अच्छे पढ़े हुए, आप बिजनेस अच्छा एस्टेब्लिश करो, उसमें रोज़गार दे दो लोगों को, आप अच्छे अधिकारी बन जाओ, उसमें लोगों की समस्याओं को हल लो जी। परंतु अनुपलब्धता को कैसे साबित करोगे आप रहोगे नहीं। 3.5 साल पहले भव्य जी ने चुनाव लड़ा जी, बताओ ना उसके बाद कब आए थे आदमपुर? जो आदमी 3.5 साल आदमपुर में नहीं आया, लंदन में, कैसे उम्मीद करोगे उससे? भव्या जी को बिठाओ, कहते 55 गाँवों के नाम लिख दो, भतीजा है मेरा तो भाई एक कमरे में बिठा दो, हम दोनों ने 55 गाँव में नाम लिखवा दो, ठीक है। तो वो भी एक सवाल टेस्ट होना चाहिए ना, सवाल पूछ। मैं कहता हूँ एक मंच पे लाओ जो चुनाव लड़ना चाहते हैं ना। आज चीज जरूर करांगा जी, चुनाव में पहले थाने भी बिठावांगा, आदमपुर में बिठावांगा, सारा मीडिया वाला मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ ये होना चाहिए। अमेरिका में होता है, अमेरिका में होती तो भी भव्या जी अमेरिका से आए हैं ना। ये चुनाव जो है, ये चुनाव आदमपुर की मिट्टी और बनाम अमेरिका की एसी के बीच में है। ये चुनाव आदमपुर में जो जिसने अपना रास्ते बनाने का काम किया उन लोगों के बीच में चुनाव है जी। तो अभी आदमपुर की थे क्या समस्या मानो हो जो हल होनी चाहिए थारे हिसाब में? आदमपुर का मतलब पूरा हल्को, ना सिर्फ आदमपुर मंडी, पूरे हल्के की क्या समस्या मानो हो जो इलेक्शन के बाद थे हल करवा हो या थे पहले भी कोशिश करिए करवाने की? देखिए आदमपुर एक समस्या नहीं, आदमपुर समस्याओं से ग्रस्त है जी। कुछ समस्या, 2-4 समस्या जो पहली समस्या जो है जी, एक मैनेजमेंट नहीं है आदमपुर में। अधिकारी किसी की सुनते नहीं है, अधिकारियों को पता ही नहीं है किसकी सुने, किसका कहने से काम करें। लोगों को नहीं पता किस अधिकारी के पास जाके शिकायत करें, किस राजनेता को। देखिए ब्यूरोक्रेसी है, डेमोक्रेसी हमारी लोकतंत्र है, अलग अलग 4 स्तंभ है, उसमें एक नौकरशाही है, एक ये एग्जीक्यूटिव है जो एग्जीक्यूटिव करते हैं, एक प्रेस है, आप भी एक लोकतंत्र के स्तंभ है। हर स्तंभ का एक अपना है, एक स्तंभ हटा दो वो बिल्डिंग ढह पड़ेगी जी। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर ज़रूरत है मैनेजमेंट की, पहली आवश्यकता। आप चीज़ों को मैनेज करना शुरू करिए। नंबर दूसरा, देखिए कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ सेम की समस्या है, कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पानी नहीं है, कुछ क्योंकि
वास्ट इलाका है, ढाणियों में रहने वाले लोग हैं, रास्ते नहीं हैं, बिजली नहीं है। और वर्ल्ड बैंक ने पैसा देती है, वर्ल्ड बैंक पैसा देता है कि हर घर तक पक्का रास्ता और पानी का कनेक्शन पहुंचाना। ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है कि इसलिए कि अगर कोई ऐसी कोई बात हो जाए तो तुरंत वहाँ तक हम सहायता पहुँचा सकें, फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस के माध्यम से। इसी तरीके से फिर आप शिक्षा पे आ जाओ, स्वास्थ्य पे। आदमपुर के अस्पताल का क्या हाल है? रेफरल हॉस्पिटल है। आप बताओ ना, इतनी बढ़िया बिल्डिंग है, इतने अच्छे अच्छे स्कूल हैं, बच्चे हैं जी, टीचर नहीं है। मतलब आप वो बोला रहे, एक देसी कहावत है, अरे बोले रम रो लूँगे देना, वो बोले बूढ़ड़ी चाल दी जा, रों दी जा। आप ये बताओ कि क्या समस्या नहीं है? और सब समस्याओं का सबसे बड़ा जो समाधान है और जो इन सब समस्याओं की वजह है वो है यहाँ पर चुने हुए व्यक्ति का हाजिर ना होना। डर नहीं है किसी में, जी, कोई अपील करने नहीं जा सकता कि भाई साहब आइयो एक बारी, वो फलाना हमारी बात कौन सुने। अभी जगह टाइम थारी टिकट फाइनल हुई ही 2 दिन पहले भी हूँ। पहले जो पुराना कार्यकर्ता है बांगे अंदर एक सीट थारी टिकट फाइनल होंदी, रोज देखोगे वीडियो भी सारी जगह वायरल हुए है जी। मैं कह सत्येंद्र सिंह मुर्दाबाद, सत्येंद्र सिंह मुर्दाबाद। और एक अमनदीप टांडी है बांगे तरफ हो कि मैं इतने टाइम काम करने लग रहा है, माने टिकट कौन ली। और जो सत्येंद्र सिंह है बान तो आए थोड़ा दिन हुआ है, बाने टिकट मिल गई। के कहोगे? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि ये सवाल उनसे ही किया जाना चाहिए। एक थे थाने कौन लगे कि नुकसान वही आ चीज़ हूँ जो कार्यकर्ता नाराज हुआ है। मैं तो नहीं मानता मेरे से कोई कार्यकर्ता नाराज है। मैं तो कल मेरे साथ ही थे सारे कार्यकर्ता, हम साथ थे। भूपेंद्र बेनीवाल जी हमारे साथ थे, बाबूलाल जी हमारे साथ थे, अमनदीप और हम एक ऑफिस में बैठे चाय पी रहे थे कल जी। मुझे तो नहीं लगता कोई नाराज है जी। तो अभी एक फाइनल संदेश आदमपुर की जनता खातर के कहना चाहो थारी तरफ हूँ कि क्यों थाने वोट देवे और क्यों थाने चुन के लावे? आपने कांग्रेस पे कोई सवाल क्यों नहीं किया? पहले तो मुझे आप इस बात का जवाब दो। आप कांग्रेस को मुकाबले में नहीं मानते ना सर। देखिए यही चीज़ मैं आपसे कहलवाना चाह रहा था माइक पे। काटना मत इसको, मतलब थे क्या? काटना मत इसको, काट मत देना ना काटू को नहीं। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं मैं नहीं अडिग रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ। जिक्र तो करो कांग्रेस को। देखिए मैं आपको मानता हूँ ये सबसे बड़ी बात है। कांग्रेस आउट ऑफ क्वेश्चन हो गई है कि आप पढ़ा करते को नहीं क्या करते, बोले वो के पढ़ा तुम, वो क्वेश्चन आवे नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है वो क्वेश्चन। कांग्रेस इज नाउ आउट ऑफ सिलेबस। लोग कहते हैं पहले कांग्रेस आई होती थी, अब कांग्रेस गई कांग्रेस। तो अब जो आप कह रहे हो फाइनल संदेश जो है, मैं एक ही निवेदन करूंगा, कांग्रेस को देकर आदमपुर के जागरूक मतदाता अपनी वोट मत खराब करना। सेटिंग है ऊपर लेवल पे बड़े बड़े लोगों की, समझ गए बड़े बड़े लोग कौन, सेटिंग है इनकी। ये हर भरसक प्रयास करेंगे ऐसा उम्मीदवार देने का कांग्रेस से जिससे कि कुलदीप को जीतने में मदद मिले, भव्य जी को जीतने में मदद मिले। ये बात आदमपुर के लोग भी समझ चुके हैं, अंदर खाते आप भी समझ गए थे, इसीलिए आपने सोचा यार इसको सवाल को कोई मतलब ही कौन बने, कांग्रेस तो फाइट में ही नहीं, छोड़ो। परंतु यही संदेश एक ही है जी, वोट का बहुत सोच समझ कर उपयोग करें। मेरे पिता तुल्य और बुजुर्गों, माताओं, बहनें, भाई, वोट बहुत कीमती है। ये वोट आने वाले समय में आदमपुर विधानसभा के हर एक बेटे और बेटी का भविष्य तय करने का काम करेगी। ये वोट हरियाणा प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन की तरफ ले जाने का काम करेगी। ये वोट धर्म की, जाति की, ऊंच नीच की, वैर भाव की लड़ाई को ख़त्म करके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं पर आपकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेगी। ये वोट तय करेगी कि हिंदुस्तान किस तरफ जाएगा। ये कोई छोटा चुनाव नहीं है, बहुत बड़ा चुनाव, इसके बहुत बड़े मायने हैं। जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका जी। तो ये है अपने सागर सत्येंद्र सिंह मूड जी, थारे काफ़ी टाइम रिक्वेस्ट भी आने लग रही थी, तो स्पेशल टाइम लेके आज आया हाँ। और एक थारा वहाँ भी शिकायत रहे कि थे मारो फ़ोन कौन उठाओ। देखिए अब मैं जनता की बात कौन करूँ, मारो कौन उठाओ थे। देखिए मैं आपसे बात कर रहा था जी। अगर मैं ये फ़ोन उठाता इस समय जी जी, तो आप बताइए आप मेरा इंटरव्यू कैसे कर पाते? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मेरे से नाराज़ हो के चले जाते ना, बोले इस आदमी ने बैठने को फायदे को नहीं, मारी तो सुना ही को नहीं। देखिए 2014 में मैंने चुनाव लड़ा, 98-123-65-010। आज भी आप मेरे साथ चलो, सैकड़ों घरों में आज भी पोस्टर लगा हुआ दिखेगा जिसमें मेरा यही मोबाइल नंबर है, चीज़ तो है, जिसमें मेरा यही मोबाइल नंबर है। बिल्कुल। और लोग मुझे कहते थे
बोले जी नंबर दियो, मैं लिख ले भाई 98-123-65 दियो। बोले वो नहीं दियो तो चुनाव के बाद बंद कर दोगा, वो नंबर दो जो चालू रखो। ये मेरा आज भी नंबर चालू है। कुछ दफ़ा होता है व्यस्तता की वजह से आप सीनियर लोगों के साथ बैठे हैं या कोई ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं, तब फ़ोन उठा पाना। परंतु फिर भी मैंने इसमें कॉल डाइवर्ट का भी सिस्टम कर रखा है कि अगर मैं नहीं उठा पाता तो कोई ना कोई हमारा साथी कॉल को उठाने का काम करता है। तो अब इस सवाल का तो आप बेहतर जवाब दे सकते हैं। मैंने तो जो सच्चाई है, क्योंकि झूठ जो है या बात मेरे को 6 महीना बाद पूछ लियो, झूठ याद रखना पड़ता है, सच अपने आप याद चलो जी 6 महीना बाद में भी वो नंबर चेक कर लियो, बीच चेक करना हो जी लगे कि सत्येंद्र सिंह मुंड को नंबर बंद हो जी इलेक्शन बाद में 6 महीना बाद में चेक कर लियो। सर बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने खातिर। धन्यवाद आपका जी। आपने मेरी बात को दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया और मुझे लगता है कि हमारी जो ये सार्थक बातचीत हुई है जी। बातचीत के भी कई मायने होते हैं। मैं बड़ा आपको तो चलो आप तो मेरे को उलाना दे रहे हो, पर मैं आपको एक अच्छी चीज़ दे रहा हूँ। आपका ना मुझे स्टाइल बड़ा अच्छा लगता है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, साइलेंटली, बहुत अच्छे से आप सवाल पूछते हैं जी। ये बहुत अच्छा है पत्रकारिता के लिए जी। सवाल तीखे होने चाहिए, परंतु जो भाषा है और जो हमारा बात करने का लहजा है वो सौम्य होना चाहिए हमारा। तो मैं इस चीज़ को बहुत लाइक करता हूँ पत्रकारिता में, और इसके लिए मैं तो ये मानूँगा प्रशंसा के अधिकारी हैं जी। धन्यवाद। तो ये था अपने सागे सत्येंद्र सिंह मुंड जी, और सारी बातें जो मेरे ने कमेंटा में आई मैं तो ठोक दी भई आगी। अभी थारी के राय है थे और कमेंट करियो, मैं और सवाल पूछ लूँगा। कोठी मन बेरो है मैं भी आ जाऊँगा, रस्ते में कितने मिली तो भी पकड़ लूँगा। ठीक है, ऊपर फॉलो वाली बटन आवे है, क्लिक कर दिया करो। अभी खातिर इतना ही, मिलांगा नई न्यूज़ नए रिव्यूज़ आ गए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।